अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग कैसे होंगे। अल्लाह आप सबको अपने दिलो-ईमान में रखे, परेशानियां दूर फरमाए और अल्लाह की ज़ात किसी का मोहताज न करे। तो और मैं जो हॉस्ट वीडियो ये बना रहा हूँ, इसमें पिछले दिनों मैंने एक शादी की लकीर पे तावीज़ जो है वो नकल करने का तरीका बताया था, जिससे महबूब मोहब्बत की लकीर में कैद किया जा सकता था। उसके बाद काफ़ी मुझे कमेंट्स आए कि लोगों ने पूछा कि शादी के बारे में, लकीरों के बारे में हमें मजीद तफसील से बताया जाए कि हाथ की जो लकीरें हैं उनसे, उनके बारे में कैसे पहचान की जाए कि उनमें कितनी शादियां लिखी हैं, किस तरह पता चलेगा कि किसी इंसान से ताल्लुक ज्यादा देर चलेगा, कम देर चलेगा, शादी कब होगी, ये सारी चीजें कैसे पता चल सकती हैं। और यहाँ पे एक बड़ी वादिया चीज बताऊंगा कि बाज लोगों पे ख्याल में शादी की जो यहाँ पे लकीर जिसे कहा जाता है वो सिर्फ ताल्लुकात की लकीरें होती हैं। बहुत लोगों के मुताबिक यहाँ पे शादी की लकीरें नहीं पाई जाती, सिर्फ ताल्लुकात यहाँ से जाहिर होते हैं हाथ की लकीरों से, तो ये शादी की लकीरें नहीं होती। शुरू में एक चीज बड़ी मैं वाजिया बताऊंगा कि तकदीर की लकीरें बदलती रहती हैं। अगर किसी के हाथ में कोई ऐसी लकीर मिल जाए कि जिससे वो परेशान हो जाए, मिसाल के तौर पे उसकी शादी नहीं हो पाएगी, तो वो परेशान हो जाए, या कोई ऐसी लकीर हाथ में बन जाती है जिससे उसे लगता है कि ये लकीर जो है ये तो उसके लिए बड़े मसाइल पैदा कर सकती है, आने वाले वक्त में उसकी शादी कामयाब नहीं होगी, दुआ जो है वो तकदीर को बदल देती है। ये हाथों की लकीरें वक्त के साथ साथ बदलती भी रहती हैं। कभी आप गौर करके देख लीजिएगा, जैसे इंसान के चेहरे पे, माथे पे झुर्रियां आ जाती हैं वक्त के साथ साथ, इस तरह इंसान के हाथों की लकीरें दुआ से तब्दील हो जाती हैं। जब इंसान दुआ करता है तकदीर बदल जाती है, अल्लाह की ज़ात तकदीर को बदल देता है। आज मैं शादी की चंद लकीरों के बारे में बताऊंगा, इनसे आपको काफ़ी रहनुमाई मिलेगी। मुझे बहुत ज़्यादा लोगों ने कहा कि इसके बारे में थोड़ा सा ज़रूर बताएं, तो मैं इसके बारे में बताता हूँ। शुरू में गुजारिश है, इस चैनल पे बहुत मुजरब वज़ाइफ तवीज़ात दीगर वीडियोस मौजूद हैं, पुरानी वीडियोस ज़रूर एक दुआ देखें। ना समझ आए चैनल सब्सक्राइब कर लें, आपके सामने खुद ब खुद जो लोगों ने ज़्यादा पसंद की होती है वीडियोस वो सामने आ जाएंगी। और वैसे भी जो मेहनत करके तवीज़ात वज़ाइफ वीडियोस मैं देता हूँ, उनका ये दोता हौसला अफजाई होती है। चैनल सब्सक्राइब कर लिया करें। शादी की लकीरों के बारे में जानने से पहले ये बहुत ज़रूरी चीज़ है कि इंसान इस बारे में जाने कि इंसान के हाथ के ऊपर सितारे कि कौन सा सितारा कौन सी जगह पे आता है। यानी ये तीन सितारे खास तौर पे, एक यहाँ पे अतारद जो मरकरी भी जिसे कहा जाता है, मार्स यहाँ पे जो है वो मरीख भी जिसे कहा जाता है, और इसके अलावा शमस यानी सन, इन तीन सितारों को जरूर जहन में रखना है। मैं लिख के भी दिखा देता हूँ, ताकि बल्कि मैं स्क्रीन पे आपको दिखा देता हूँ ताकि आपके लिए मुश्किल ना पेश आए, क्योंकि इन इन सितारों से इसका बहुत ताल्लुक है। ये तीन सितारे यहाँ पे इस जगह पे मैं उंगली से भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे मरकरी जिसे उर्दू में अतारद कहते हैं, यहाँ पे शमस, और यहाँ पे जो है वो मार्स मरीख यहाँ पे आ जाता है। ये तीन सितारों को आपने जहन में रख लेना। यहाँ पे सारी लकीरें जो है वो आपको ताल्लुकात की, शादी की, सारा कुछ यहाँ से पता चलेगा, वो मैं आगे बताता हूँ। सबसे पहले अगर इस जगह पे ये लंबी लकीरें जो है यहाँ पे ये ज्यादा है, एक से ज्यादा है, तो समझ लें कि उस इंसान की ज्यादा शादी ना होंगी। उम्मीद है वाज़िया नजर आ रहा होगा। यहाँ पे अगर ज्यादा लकीरें आ जाती हैं तो इस जगह पे आपको ये इससे पता चलेगा कि इसकी ज्यादा शादी ना होंगी। यहाँ पे अब एक चीज थी, मैं मजीद वजाहत करूंगा कि मिसाल के तौर पे ये मैं इसको पहले वाली लकीरों को मिटाए देता हूँ कि मिसाल के तौर पे फर्ज करें
کہ یہ یہاں پہ جو لکیریں ہیں، یہ ایک لکیر، یہ کے ساتھ جو لکیر ہے وہ ذرا چھوٹی ہے، اس طرح یہ ایک لمبی لکیر ہے، ایک ذرا چھوٹی یہاں پہ آ رہی ہے۔ یہ میں مزید قریب سے دکھائی دیتا ہوں، یہ ایک لمبی ہے ایک چھوٹی ہے۔ اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ اس انسان کے تعلقات تو ضرور رہیں گے، یعنی کسی اور سے بھی تعلق کی شادی ایک ہوگی، کسی اور سے تعلق ضرور رکھا ہوگا، شادی کی کوشش بھی کی گئی ہوگی، لیکن شادی ایک رہے گی۔ یہاں پہ پھر ایک چیز اور بتا دوں کہ اگر ایک لکیر اسی طرح بھی چھوٹی ہے، مزید چھوٹی چھوٹی لکیریں ہیں، تو اس کا مطلب یہی ہوگا کہ تعلقات زیادہ رہے ہوں گے لیکن شادی نہیں ہو پائی ہوگی۔ یعنی یہاں پہ اگر چھوٹی لکیریں زیادہ آ جاتی ہیں، لمبی لکیر نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہی ہے۔ اگر ہلکی لکیریں ہیں، چھوٹی لکیریں ہیں، اس کا بھی مطلب یہی آتا ہے کہ شادی جو ہے وہ نہیں ہوگی لیکن تعلقات کافی رہیں گے۔ اور بہت سے لوگ جو ہے وہ یہ سوال بھی عام طور پہ کرتے ہیں کہ شادی کس عمر میں ہوگی؟ یقین نہیں آپ کو یہ چیزیں بتائی جائیں، کوئی دعوے نہیں ہیں، لیکن انشاءاللہ جو بتا رہا ہوں انشاءاللہ اسے آزما کے دیکھنا ہے۔ یہاں پہ دو چیزوں کا پھر آپ نے خیال رکھنا ہے اگر عمر جاننا چاہ رہے ہیں۔ ایک تو یہاں پہ عطارد جو ہے، یعنی مرکری ستارہ جو ہے اس جگہ پہ، اور یہ دل کی لکیر ہے، یہ اس کے درمیان میں جو شادی کی لکیر ہے اس کا فاصلہ آپ نے دیکھنا ہے۔ اگر وہ ابھار پہ آتی ہے تو شادی ذرا دیر سے ہوگی، اگر وہ دل کے لکیر کے قریب آتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ شادی جلد ہونے کا اندیشہ، یعنی شادی جلد ہو سکتی ہے۔ یہاں سے مثال کے طور پہ یہ لکیر چلتے ہوئے اس جگہ تک آ جاتی ہے تو سمجھ لیں کہ 17-18 سال سے 21 سال کی عمر تک شادی ہو سکتی ہے، بلکہ اس سے جلد اور اس کے قریب قریب شادی ہو سکتی ہے۔ اگر یہ درمیان میں آ جاتی ہے ان دونوں کے اور سیدھی چلی جاتی ہے یہاں تک، تو سمجھ لیں کہ شادی جو ہے وہ اس سے آگے تھوڑی ہو سکتی ہے، اور یہ بالکل اوپر چلی جاتی ہے پھر شادی دیر سے ہوگی۔ یہاں سے ان لکیروں سے، یہ دل کے لکیر سے پھر دوبارہ بتایا دیتا ہوں، دل کی لکیر اور عطارد کے درمیان جو ہے اس کے فاصلے سے پتہ چلتا ہے کہ کس عمر میں جو ہے وہ شادی ہوگی۔ اگر نیچے آتی ہے لکیر تو سمجھ لے کہ شادی جلد ہوگی۔ دل کی لکیر ہے یہ، پھر قلبی لکیر بھی سے کہا جاتا ہے، ہارٹ لائن بھی کہا جاتا ہے۔ اب یہاں پہ ایک مزید چیز بتاؤں گا، مثال کے طور پہ اور یہ شادی کے لکیر چڑھ دی ہے، اس کے درمیان میں ایک جزیرہ آ جاتا ہے، اس طرح کر کے جزیرہ بنا ہوگا۔ اگر جزیرہ یہاں پہ جزیرہ آ جاتا ہے، اگر جزیرہ درمیان میں بنتے ہیں یا یہاں پہ اس کے اوپر بھی جزیرہ بن جاتا ہے، اگر جزیرہ نما بنتا ہے تو سمجھے کہ شادی میں مصیبت آ سکتی ہے، رشتے میں، ازدواجی رشتے میں مصیبت آنے کا اندیشہ ہے۔ زیادہ ہوں گے اگر اس طرح کے زیرہ تو زیادہ مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ اب فرض کریں کہ شادی کی لکیر یہاں سے چلتی ہوئی آ رہی ہے، یا تو وہ آگے سے جا کے میں تو ذرا قریب سے دکھائی دیتا ہوں تاکہ واضح نظر آئے۔ یہاں پہ دو شاخی ہو جاتی ہے، پیچھے سے دو شاخی ہو جاتی ہے، یعنی دو آگے سے اس کے منہ بن جاتے ہیں، اس کے ہیڈ بن جاتے ہیں، یا آگے سے دو جو ہے وہ اس کے سرے نکل آتے ہیں۔ یہ درمیان میں چاہے چھوٹا ہو چاہے نہ ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اگر یہاں پہ ہو جاتے ہیں یا اوپر اس طرح لکیریں آ جاتی ہیں اس طرح، تو طلاق ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے قانونی طور پر، یا ویسے اگر ایسی لکیر چل رہی ہیں تو طلاق کے معاملات ہو سکتے ہیں، جدائی ہو سکتی ہے۔ اب یہاں پہ ایک چیز بتانا بہت ضروری ہے، ایسے معاملات ہوں تو صدقہ وغیرہ زیادہ کریں، گزارش ہے آپ لوگوں سے، اور عورت کو چاہیے سورہ نساء کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کرے، اور اونچی آواز میں تلاوت کرنا، جس سے
शोहर सुने या शोहर को चाहिए कि जिससे औरत सुने। तिलावत करेंगे जिससे आवाज़ कानों में पड़े। इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा। साथ सदका वगैरह ज़रूर करना है। और जिन हाथों में जैसे मैंने पहले बताया जजीरा वगैरह होता है, उनमें भी सदका करना बेहतर होता है कि सदका वगैरह ज़रूर किया जाए। अब यहाँ पे जो मज़ीद मैं बताऊँगा कि कामयाब शादी जो है, अगर किसी से शादी करते हैं तो वो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित हो। जब शादी की लकीर होती है वो अगर अतारत की तरफ यानी मरकरी की तरफ चली जाए, ये ऊपर की तरफ मरकरी की जानब जाती है, ये ऊपर ये मरकरी का हिस्सा है, इस तरफ अगर चली जाती है तो ऐसी शादी जो है वो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होती है। मैं दोबारा करीब से दिखाई देता हूँ। ये यहाँ से चलते हुए, ये यहाँ से चलते हुए जहाँ से भी अगर वो ऊपर जानब चली जाती है, ऊपर को मरकरी यानी अतारत की तरफ जाती है, तो समझेगा ये शादी कामयाब होगी। अगर यही लकीर चलते हुए दिल की लकीर को काटती है, यानी ये दिल की लकीर को यहाँ से काट देती है, यहाँ से काट देती है, जहाँ से भी देखें इस तरह चलते हुए यहाँ से काट जाती है, यहाँ से ये दिल की लकीर है, यहाँ से काट जहाँ से मर्जी अगर काट के गुजर जाती है तो ऐसी शादी बेहतर साबित नहीं होगी। इससे शादी करने से नुकसान हो सकता है, इज्जत में, शोहरत में, माली तौर पे ऊपर जाती है लकीर, तो मैंने बताया कि वो फायदेमंद साबित होती है। अब आखिर में जो सबसे अहम बात मैं बताऊंगा, जो बहुत ज़रूरी है, जो कहीं कोई नहीं बताता, ये जिंदगी की लकीर और किस्मत की लकीर जो है दोनों, इनका इन शादी की ताल्लुकात की लकीरों से बहुत ताल्लुक है। जो सही इस इल्म को समझने वाला है वो साथ इन लकीरों को ज़रूर देखता है। बाज़ औक़ात यहाँ सब कुछ ठीक होता है लेकिन यहाँ पे मसला ज़िंदगी की तरफ से कोई ना कोई आ रहा होता है, तो इन लकीरों के साथ ज़रूर एक दफ़ा मिला के देखना चाहिए। बाकी मज़ीद अगर कुछ इसके बारे में पूछना चाहें तो ज़रूर कमेंट्स में पूछेगा, और मज़ीद अगर कहेंगे तो मज़ीद भी मैं वीडियोस इस पे बना के दूंगा किस्मत के बारे में। खुशकिस्मत होना या ना खुशकिस्मत हो पाना, ज़िंदगी के बारे में, सेहत के बारे में, वो भी मैं आइंदा अगर कहेंगे तो मैं वीडियो में ज़रूर बताऊंगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको इससे काफ़ी फ़ायदा हुआ होगा। बाकी ज़रूर जो है वो कमेंट्स में अपने बताना है।